झारखंड के कृषि मंत्री अपने अलग अंदाज के लिए पूरे राज्य भर में जाने जाते हैं। पिछले एक सप्ताह से कृषि मंत्री हजारीबाग में कैंप कर रहे हैं और किसान आंदोलन ट्रैक्टर रैली जो होने जा रहा है उसे गति देने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बादल पत्र लेख जो है वो हजारीबाग के बाजार मंडी पहुंचे हैं और किसानों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है। और सबसे अहम बात आपको दिखाते हैं कि सब्जी भी यहाँ पर किसान उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, तोहफा में दे रहे हैं। कोई उनको फूलगोभी दे रहा है, कोई उन्हें साग दे रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि काफ़ी अधिक लोगों में उमंग है, उत्साह भी है किसानों में। हम सीधे मंत्री जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है, क्यों आखिर क्या उनकी समस्या आ रही है। इस बात को बात करते हैं हम। मंत्री जी, कैसा लग रहा है हजारीबाग बाजार में? मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के लोगों की समस्याओं को खुद जाके सुनता हूँ। ये मेहनत कश किसान है और हमने एक कंसेप्ट लाया है बिरसा किसान का। तो जो ये हजारों लोग सैकड़ों गांवों से यहाँ आके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम सभी विभागों से समन्वय बनाकर एक मिसाल पेश करेंगे और आने वाले दिनों में दिखेगा कि हटिया में चटिया बिछाकर जो किसान यहाँ रहते हैं उसके घरों की हालत ज़रूर सुधरेगी, उनके जीवन में बाहर आएगी। और 4 सालों में जो 24 लाख बिरसा किसान बनाने का हमने सोच रखा है, उस दायरे में इनको भी शामिल किया जाएगा। और अगले बजट में ये लोग कोई सड़क के लोग नहीं होंगे, इन लोगों की अपनी अहमियत होगी, इन लोगों का अपना वजूद होगा और इस मार्केट के, इस कारोबार के ये हिस्सा होंगे। जैसे किसी का सामान नहीं बिकता है तो बड़े बोझिल मन से या तो आधे दाम में बेच के जाते हैं या तो फिर मायूसी से उसे लेकर वापस घर जाते हैं, गाय बैल को खिला देते हैं। और ये समस्या चलते आ रहा है। इन सब चीज़ों पर प्रभावशाली तरीके से रोक लगाना, किसानों की उम्मीद उसकी फसल है, अब फसल का मुनासिब दाम दिलाना मेरा कृत संकल्प है। यहाँ पर किसान लोगों ने क्या बताया कि कष्ट क्या है यहाँ पर? कष्ट है इनके साथ, सबसे बड़ी कष्ट है कि ये जिस बोरिंग से, मशीन से पटवन करते हैं, किरासन की ज़रूरत होती है, वो ज़मीन दाम छू रहा है, उसका दाम पूरा आसमान पे है। खरीदारी में दिक्कत है, इससे इनके लागत मूल्य और मुनाफे में अंतर आता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी सरकार योजनाएं बना रही है कि सोलर पंप इन्हें मुहैया कराया जाएगा ताकि इनके लागत और मुनाफे का जो फासला है वो बढ़े। और भी इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विरसा किसान, विरसा ग्राम, मार्केट लिंकेज, बायबैक पॉलिसी, कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, इनके सब्जियां जो कि वापस ये ले जाने के लिए मजबूर होते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी आने वाले दिनों में युद्ध स्तर पर मुहैया कराई जाएगी। और जो किसान समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, सरकार उसके बारे में सोचेगी और ये हटिया के लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, व्यवस्थित होंगे और इन्हें एक मार्गदर्शक, एक गाइडलाइन रहेगा। और साथ ही ऑनलाइन खरीदारी की भी व्यवस्था रहेगी कि इस मार्केट में फलाना चीज़ उपलब्ध है। हो सकता है कि फसल लेके ये यहाँ आए हैं लेकिन इसकी खरीदारी रामगढ़ का कोई व्यापारी कर रहा हो, इसी हटिया से कर लेंगे। तो ऐसे में जो सामान बर्बाद होता है नहीं होगा। जब इन्हें ऑप्शन मिलेगा तो ज़्यादा दाम पर इनकी सामानों की बिक्री हो सकेगी। एजेंट होंगे जो कि बुलाएंगे, समझाएंगे। इस तरह के मार्केट का लिंकेज का प्रयोग हम लोग कुछ गाँवों में इस साल करने जा रहे हैं और उसका सीधा इम्पैक्ट हटिया पर होगा। हमारा वेजफेड एक्टिव हो रहा है, इनको आके सुदृढ़ करने का काम करेगा। ये थे बादल पत्रलेख, जिन्होंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी दिया है और कहा है कि आने वाले समय में किसानों को बहुत राहत उनके सरकार के द्वारा मिलने जा रही है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।